जय हिंद। वेलकम टू जीरो टू एडवांस बाय दीपक सागर। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक आप लोग के सामने है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मीन्स होता है कंकाल तंत्र। सबसे पहले ये आता है कि स्केलेटल सिस्टम हम लोग शरीर के लिए क्यों आवश्यकता है, इसको क्या जरूरी उपयोगी है। देखिए, हम लोग जैसे अभी खड़ी आप लोग के पास है, तो ये कंकाल तंत्र के ही, यानी कहने का मतलब कंकाल तंत्र को एक तरह से कह सकते हैं कि ये हड्डियों की मेल से बना हुआ, क्या चीज से? हड्डी यानी बोन से मेल से बना हुआ। ठीक है, हमारा चेहरा या हैंड आपका हो गया, जैसे हम पैर पे अभी खड़ी हैं, वेट मेरा लूज हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? सब स्केलेटल सिस्टम पे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम की क्यों हो सकता है, तो स्केलेटल सिस्टम को पढ़ने से पहले इसी सबसे पहले हम लोग को क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है। क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर में संरचना देता है और किसी चीज को फेस ग्रोथ करने में फेस को एक्सप्रेशन करने में ये सब क्या करता है? हम लोग को सहायता करती है। ठीक है, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम आप लोग को पढ़ना होगा बोन। पहला पढ़ना होगा बोन। बोन कहते किसी, यानी हड्डी। क्या हड्डी होती है? हड्डी किसको कहते हैं? देखिए, हड्डी उसको कहते हैं जो हड्डी हड्डी देखिए, कहने का मतलब हो गया एक से ज्यादा बोन जब एक साथ में मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं या बोन कहते हैं। ये हमारे बेशक में यानी ईयल्ड में कहता है 206 होता है, 206 होता है। और वही कहेगा, अगर चाइल्ड में कहेगा आपको, ये हो जाएगा यंग में, ये यंग में हो जाएगा। और अगर 300 कहेगा, चाइल्ड रहेगा तो 300 होगा, चाइल्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम कुछ नहीं आपको बताए, एक सेकेंड। हाँ, आप लोग को कुछ नहीं बताया, हम अभी बताया स्केलेटल सिस्टम पढ़ने में मतलब ये क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है, सहारा करता है कि आप लोग सीधे रखें। ठीक है, सबसे पहले उसमें स्ट्रक्चर में आपको बोन पढ़ना। बोन कितनी हड्डी होती है? तो बोन में आपको याद करना पड़ेगा, यंग में वयस्क होता है। यंग में वयस्क मतलब जो युवा होता है उसमें कितना होता है? युवा में 206 होता है। और चाइल्ड में कितना होता है? 300 होता है। चाइल्ड में कितना होता है? 300 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले आता है, देखिए इसमें एक चीज और आपको करना होगा, जो मांसपेशियां मांसपेशियां और हड्डी मिलती है, हड्डी मिलती है, उसको टेंडन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं उसको, टेंडन्स। हिंदी में कंडरा कहते हैं, कंडरा। यानी कहने का मतलब है हड्डी कैसी बन रही है? जैसे जैसे मान लेते हैं मांसपेशियां में मसल्स, अब बोन में हड्डी, जब दोनों मिल के बनता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? टेंडन, यानी कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। और हड्डी का हड्डी मिलना, हड्डी का और हड्डी मिलना, हड्डी का हड्डी मिलना, हड्डी और हड्डी मिलती है, हड्डी और हड्डी मिलती है, उसको बोलते हैं लीगामेंट। क्या बोलते हैं? लीगामेंट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लीगामेंट्स, मतलब कनायु। क्या कहते हैं? स्नायु। स्नायु बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं? स्नायु। अभी आपको पढ़ा है, जब मांसपेशियां और हड्डी मिलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। हड्डी और लिगामेंट जब बनता, हड्डी और हड्डी, जब हड्डी और हड्डी आपस में मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। आपको पहले ही बताए थे, सिर्फ स्केलेटल सिस्टम हम लोग को क्या करता है? शरीर को खड़ी रखता है। तो खड़ी करने के मतलब, स्टैंड अप करने के मतलब क्या हो गया आपको? ये दो चीज से बना हुआ, मांसपेशियां और हड्डी भी मिलती होगी आपस में, एक साथ तो मिलती होगी। उसके बाद हड्डी और हड्डी मिलती तो उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं, स्केलेटल सिस्टम डिवीजन। ठीक है, अल्के स्केलेटल सिस्टम को डिवीजन करते हैं। देखिए स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड करने के लिए एक बोला जाता है पैर से नीचे, यानी कहने का मतलब गर्दन से ऊपर और पैर से नीचे, यानी दो पॉइंट में हम करते हैं। एक को कहते हैं एक्सियल, पहला स्केल सिस्टम होता है एक्सियल, बोलते हैं उसको, एक्सआईएल, एक्सियल सिस्टम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऊपर वाले जितना चीज हो जाएगा उसको एक्सियल सिस्टम कहते हैं। और दूसरा उसको क्या कहते हैं आप लोग? एपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं एपिडिकुलर, एपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एपेंडिकुलर, यानी अक्षायी कंकाल
और क्या हो जाएगा, उपछाई कंकाल। ठीक है, इसको बोलते हैं उपछाई, उपछाई कंकाल तंत्र। इसको बोलते हैं अक्षाई, अक्षाई कंकाल तंत्र। देखिए ज्यादा इसको इंग्लिश में प्रिफेयर कीजिए याद करने का। इंग्लिश में याद करने से क्या होता है ना कि आप देखिए एक्सियल कहेगा तो गर्दन के ऊपर वाले, गर्दन से ऊपर वाले को ब्रेस्ट से, मतलब ये ब्रेस्ट आप देख रहे हैं, इसको जो ऊपर वाले हैं उसको कहते हैं एक्सियल, और इसका जो नीचे होता है उसको कहते हैं एपेंडिकुलर। उसको एपेंडिकुलर सिस्टम बोल सकते हैं, इसको एपेंडिकुलर सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी समझ में आ गया। ये आपको बताएं, बोन बताएं, बोन में बेसिक में कितना था 206, चाइल्ड में 300 होता है। मांसपेशिया हड्डी को जब मिलता है उसको कंडरा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। ठीक है, या टेंडन बोलते हैं इंग्लिश में। हड्डी का हड्डी मिलना लिगामेंट, उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट या नेशनल। देखिए आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देगा, हो सकता है। देखिए एक चीज और, बायोलॉजिकल टर्म जो रहता है ना, ऑलवेज यू रिमेम्बर, हमेशा इंग्लिश में याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इसका हिंदी ऐसा ऐसा आता है, थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप क्या कीजिए, इंग्लिश में याद कीजिए। हर एक जगह इंग्लिश चेंज नहीं होता, हो सकता है मे भी इसको हम उपछाई या छाई, अछाई भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, तो उसमें हो सकता है मे भी आपको बोलने में या कहने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऑलवेज यू थिंक, ऑलवेज यू याद कीजिए, याद कर लीजिए, क्या इंग्लिश में ही याद कीजिए। ठीक है, आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, देखिए अब उसके बाद आपको स्केल बताता है। स्केल में होता है खोपड़ी, स्केल में क्या होता है, खोपड़ी। खोपड़ी कैसे बोला जाता है, 29 बोन्स होता है। कितना, 29 आपको बोन होता है। ठीक है, 29 बोन होता है। इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला कपाल, दूसरा चेहरा, कान और हायोड। हायोड मतलब होता है गर्दन, गर्दन वाले, गर्दन नहीं कह सकते इसको, यानी ये गर्दन और टंग है उसको बीच में एक होता है। ये कहाँ पे होता है, गर्दन और जीभ के बीच में, जीभ के बीच में। ठीक है, अभी देखिए इस स्केलेटल सिस्टम को सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, खोपड़ी जिसको स्कल बोलते हैं। स्कल में इसको भी 4 डिवाइड में बांटा गया। पहला कपाल, चेहरा, ठीक है, कान और हायोड। अब देखिए कपाल में भी 8 बोन्स होते हैं। कपाल में कितना होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। देखिए कपाल में कितना बोन होते हैं, 8 बोन्स। फेस में 14 बोन्स, फेस में 14 बोन, एयर में 6 बोन्स, हायोड में 1 बोन। देखिए अब इसको 8 बोन्स कौन कौन होते हैं, सबसे पहले ओकिपिटियल, ओकिपिटियल देखिए 1 होता है। टेम्पोरल, टेम्पोरल 2 होता है। पैरेटियल 2 होता है। ठीक है, एस्पेंडोनॉइड ये 1 होता है। ये इथिनोनॉइड ये भी 1 होता है। और ये फ्रंटियल ये भी 1 होता है। देखिए 1 2 3 2 5 6 7 1 8, यानी कहने का मतलब हो गया कि कपाल में, कपाल किसको कहते हैं, जो खोपड़ी को हम लोग को क्या करता है, यानी ब्रेन को जो बचाता है, जो क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसी को कपाल कहते हैं। कपाल का ये हम पूरा डिस्कशन किए हैं। खोपड़ी, इसको कपाल किसको कहते हैं, जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद देखिए ओसिपिटल, ये सिर का जो पीछे वाला रहता है, जो सिर का पीछे वाला, सिर कौन होता है, ये वाला सिर बोलते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, सिर इसको बोलते हैं। सिर का पीछे वाला जो क्या कहता है, निचला भाग, सिर का जो पीछे वाला ये, ठीक है, ये बचाता है, यानी ये इसको क्या बोलते हैं, सिर के पीछे वाला को, सिर को पीछे वाला। और ये नीचे रहता, कहाँ पे रहता, नीचे रहता, उसी क्या कहते हैं, ओसिपोटल। कितना बोन्स होता है, 1 बोन्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए टेम्पोरल, ये कान के पास रहता है। ये टेम्पोरल कहाँ पे रहता है, ये कान के पास रहता है। कहाँ पे रहता है, कान के पास। ठीक है, ये यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, ये कहाँ पे रहता है, कान के पास रहता है, उसको क्या कहते हैं, टेम्पोरियल। टेम्पोरियल नहीं कहता मारे कन जबर लाल हो जाए, वही कहता था, इसको कौन सा बोलते हैं, टेम्पोरल। फिर उसके बाद है पेरिटियल। पेरिटियल जो रहता है, जो सिर के किनारों को जोड़ता है, सिर के किनारों को जोड़ता है, किनारों को जोड़ता है।
और ऊपर भाग को, ऊपर भाग को, ठीक है। ये देखिए पेरेटियल किसको कहते हैं, सिर के किनारे, सिर के किनारे जो बगल ये रहता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ऊपर भाग जो ऊपर में है उसको कहते हैं पेरेटियल, ठीक है। ये देखिए स्पेंडियल किसको कहते हैं, ये देखिए कहने का मतलब ये खोपड़ी का आधार देता है, यानी खोपड़ी को ये जो बनाया हुआ ना, ये क्या करता है, खोपड़ी को आधार देता है। ये क्या करता है, खोपड़ी को आधार देता है, खोपड़ी को क्या करता है, खोपड़ी के आधार करता है, ठीक है। यानी खोपड़ी जो बनता है ना उसको क्या करता है, आधार करता है, ठीक है। इथिनोइड, इथोनोइड, इथोमोइड लिखिए, नोइड होता है यहाँ पे, सॉरी एन होगा यहाँ पे। इथोनोइड ये क्या करता है, आंख और नाक के बीच में रहता है। ये कहाँ रहता है, आंख और नाक के बीच में, आंख और नाक के बीच में, नाक के बीच में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इथोनोइड, उसको क्या बोलते हैं, इथोनोइड। फ्रंटियल जो सामने रहता है, फ्रंटियल जो क्या कहता है, माथा को बनाता है, ये सामने रहता है, सामने रहता है, सामने रहता है और माथा को बनाता है, पूरे माथा, ये जो माथा हो गया इसी को कहते हैं फ्रंटियल, माथा को बनाता है, माथा को बनाता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखिए हम इसमें आपको खोपड़ी बताए, खोपड़ी को 4 पार्ट में बांटे, कपाल, चेहरा और कान, आहायोड बातें। सबसे पहले आपको हम डिस्कस कर रहे हैं कपाल को। कपाल को भी 8 बोन्स होता है, कपाल में कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन। सबसे पहले आएगा ओटिपिटियल, ओटिपिटियल किसको कहते हैं, वहां पे आपको दिया रहेगा ओटिपिटियल, कहेगा सिर के जो पीछे वाला और नीचे रहता है, सिर के पीछे वाला नीचे जो रहता है, ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये ओप्टिटियल, ये एक बोन होता है, ठीक है। फिर उसका टेम्पोरियल बताएं, ये कान के पास होता है, कहाँ पे, जिसको कंजबड़ भी हम लोग बोलते हैं कभी काल, इसको कहते हैं क्या, टेम्पोरियल, ये दो दो गो होता है, कितना बोन्स होता है, 2। फिर आपको बताए पेरेटियल, पेरेटियल होता है जो सिर के किनारे को कहते हैं, ठीक है, सिर को किनारे यानी बगल में, ये साइड वाला, ठीक है, उसको। और ये क्या कहता है, ऊपरी भाग को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, पेरेटियल। फिर बताया को एस्पिनोइड, एस्पिनोइड जो खोपड़ी को बनाता है, यानी ये स्ट्रक्चर करता है, इसे खोपड़ी जो इसे रहता है ना, देखिएगा 440 वोल्ट का खोपड़ी जो दिया रहता है यहाँ तक, इसी को क्या कहते हैं, खोपड़ी के आधार जो बनाता है एस्पिनोइड कहते हैं। इथेनोइड जो हो गया आंख और नाक के बीच में होता है, आंख और नाक के, यानी यहाँ पे ये सब जो बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक रहेगा, जो आधार बनाता है उसको कहते हैं क्या, एस्पिनोइड। लेकिन इसके जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, इथेनोइड, ठीक है। फ्रंटियल जो पूरे माथा को बनाता है, ये वाला जो माथा हो गया, नहीं कहते माथा यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, फ्रंटियल, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको फेस में बताया 40, जो आपका फेस जो ग्लो करता है, जो फेस आपको आधार करता है, किसी के सामने एक्सप्रेशन गुड रहता है, बैड रहता है, ये सब क्या रहता है, फेस का भी देखो बोन होता है 14, इसमें कितना होता है, 14 बोन होता है। 14 में भी देखो मैंडिएबल होता है, मैक्सिएला होता है, इंफीरियर 2 होता है, ठीक है, लेक्सिमेरियल होता है, नसल होता है, पैलेटाइन होता है, जैगोमेटिक होता है। क्या होता है, जैगोमेटिक। सबसे पहले इसमें बात आता है कि सर मैक्सिला क्या होता है, जो ऊपर को बनाता है, जो क्या करता है, ऊपर वालों को बनाता है, ये क्या करता है, ऊपर वाले, फेस को ऊपर वाले को क्या करता है, ये बनाता है, ठीक है। ऊपर वाले को बनाता है। और ये सबसे बड़ा हड्डी भी है, ये कहेगा फेस का सबसे बड़ा हड्डी है, ये फेस का सबसे बड़ा हड्डी, सबसे बड़ा बोन है, सबसे बड़ा क्या है, बोन है। यानी मैंडिएबल के कहने का मतलब हो गया, ये क्या करता है, ये जो है आपको शरीर को ऊपर वाले, सॉरी शरीर कह रहे हैं फेस को जो ऊपर वाले रहता है, ये ऊपर है, और सबसे बड़ा बोन होता है, सबसे क्या होता है, बड़ा बोन, ठीक है। देखिए मेजिएला, मेजिएबल 2 को होता है, मेजिएबल होता है 2 होता है, ये फेस को बनाता है, ये जबड़ा जो है ना, जबड़ा, ये जबड़ा पे रहता है, यहाँ कहाँ पे रहता है, जबड़ा पे, जबड़ा के पास, जबड़ा के पास कितना रहता है, 2। देखिए एक ये रहता है, ठीक है, एक यही एक ऐसा है जो मूविएबल है, मूविएबल मतलब घूमता है, मूविएबल, तभी ना हम लोग चबाते हैं, तभी ना हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। अगर नहीं रहता, ये मूवेबल नहीं रहता, तो हम लोग इसको चबाते नहीं, ठीक है। फिर इनफीरियर, इनफीरियर मतलब नीचे वाले, इनफीरियर नीचे वाले जो रहता है, ये नीचे वाला है ना,
इसी को कहते हैं क्या, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। ये शरीर में कितना होता है, 2 होता है। ये शरीर में कितना होता है, 2। इंफीरियर कहने का मतलब ये शरीर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैंडिबल जो शरीर को ऊपर पार्ट रहता है और ये सबसे बड़ा बोन है, ठीक है। फिर आपको मैक्सिबल पता है, जबड़ा के पास होता है, मूवेबल होता है, ये मूव करता है, तब ना हम लोग बोलते हैं या खाना वाना खाते हैं तो इसी से, ठीक है। फिर इंफीरियर जो नीचे वाले होता है, क्या करता है, नीचे वाले, ठीक है। फिर देखिए लैक्टोमोरियल जो रहता है आंख के कोने में होता है, ये कहाँ आता है, देखिए यहाँ पे आंख के कोने वाले, ये 2 बोन होता है। कितना बोन होता है, 2। आंख के कोने वाले को बोलते हैं, आंख के कोने वाले को, ठीक है। फिर नसल माने इसको जानते हैं, नसल माने नाक की हड्डी, ये क्या कहता है, नाक की हड्डी होता है। ये कितना होता है, ये भी 2 होता है। नाक का हड्डी कितना होता है, 2, ये भी 2 होता है। नाक का हड्डी हो गया, क्या हो गया, नाक की हड्डी, नाक की हड्डी हो गया, ठीक है। ये जो पैलेटाइन हो गया, पैलेटाइन मैंने तालू वाला, जो बोल रहे हैं जीभ के जो नीचे वाले रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले, जीभ को ऊपर वाले, ये भी 2 होते हैं। तालू समझ रहे हैं ना, बोलते हैं तालू नीचे वाले, ये तालू का हड्डी होता है, ये भी 2 होता है। फिर जैगोमेटिक मतलब क्या हो गया, गाल की हड्डी। जैलोमेटिक के अंदर क्या हो गया, गाल की हड्डी, ये भी 2 होते हैं, गाल की हड्डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बोन्स हुआ, 2 बोन हुआ, 2 5, 1 2 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 1 बच रहा, उसको बोलते हैं वोल्मेटर। यहाँ पे लिख देते हैं 7 8 में लिखिए भूमर, ये एक ही होता है। ये नाक के बीच में, नाक ये है ना, ये हड्डी जो होता है, देखिएगा जब 440 वोल्ट का खतरा बना हुआ रहेगा, तो ये नाक की हड्डी, जो नाक आपको यहाँ से यहाँ तक रहता है ना, इसी को कहते हैं वोल्मर। ये क्या कहते हैं, नाक के बीच में रहता है। ये कहाँ रहता है, नाक के बीच में, ठीक रहता है। कहाँ पे रहता है, नाक के बीच में। अभी देखिए आप लोग को क्या बताएं, हम बताएं फेस के बारे में। बताएं फेस में 14 हड्डी होता है, उसके पार्ट को अलग अलग किए, इसको 8 पार्ट में डिवाइड होता है। मैंडिबल, मैक्सिला, इंफीरियर भी 2 होता है, मैक्सिला भी 2 होता है, मैंडिबल भी 1 होता है, ठीक है। फिर बताए लैक्यूमेरियल, फिर बताए नसल, पैलेटाइन बताए, फिर जाइगोट बताए। ये बताए, इसका देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इरेज करके आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जो याद रखेगा। ये आप लोग को उतना नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि जबड़ा की हड्डी कौन सा रहता है, आपको ऑप्शन में आ जाए जबड़ा की हड्डी। जबड़ा कहाँ पे आ गया, मैक्सिला आ जाएगा। इसको ट्रिक बनाए हम, ठीक है। मामा मामा, इंग्लिश में भी लिखे जाइए मामा। आईफोन, आई माने हो गया आईफोन, आईफोन, आई मतलब हो गया मामा आईफोन। ला, लाना, ठीक है। मामा आईफोन, तो आई मतलब आईफोन हो गया। लाना, तो एले से ला ना, एले से नस्ल तक हो गया। क्या, मामा आईफोन लाना, नहीं तो फिर क्या लाएंगे, पापा लाएंगे। देखिए यहाँ पे पापा, पापा जाएंगे, वरना, ठीक है। ये क्या हो गया, पापा, तो पी ए से होगा, जाएंगे तो जे वाई हो जाएगा, और जाएंगे वरना तो भी से हो जाएगा। ये आपको याद करने का एक ट्रिक हो गया है, मामा आईफोन लाना, पापा जाएंगे वरना, ठीक है। क्या यहाँ पे एक एक कोई स्टूडेंट है, वो बोल रहा है मामा आईफोन लाना, ठीक है, वरना यहाँ पे भी कर सकता है पापा जाएंगे। ये वाला इसको यहाँ पे कर लीजिए, इजी रहेगा, वरना पापा जाएंगे, भी से यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। वो आपको ये भी से कर लीजिए यहाँ पे, वरना पापा जाएंगे, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि आईफोन आप ला दीजिए, नहीं तो कौन जाएंगे, पापा जाके लेके चले आएंगे।
जैसे क्या हो गया, मेरा फेस में कितना हड्डी होता है, मैं भी पूछ ले कभी काल, ये आपको ऐसे फेस में कितना हड्डी आता है तो 14 आपको बताएगा, लेकिन सबका हड्डी, नाक का हड्डी कितना होता है, इसका कितना होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब उसके बाद अभी अभी फेस के बारे में, उसके बाद क्या आता है, ईयर आता है। ईयर, ईयर के बारे में बताएं। ईयर के कान की, ईयर का बोन्स अगर आपसे पूछेगा तो 6 होता है। ईयर में कितना बोन होता है, 6 होता है, ठीक है। इसको भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहला कैटेगरी मैसेलिशियस है, ठीक है। दूसरा इनकस है, इसका संख्या 2 होता है। इनकस की संख्या भी कितना होता है, 2 होता है। इनकस की संख्या भी क्या होता है, 2 होता है। अस्टेप्स की संख्या कितना, 2 होता है। अब ये आपको पता होगा सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा हड्डी होता है, सबसे छोटा हड्डी यानी स्मॉलेस्ट बोन। इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट बोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन। ये इनकियस होता है। फिर मेलेशियस, ये देखिए मेलेशियस रहता है, ये हथौड़ी जैसा रहता है। क्या रहता है, हथौड़ी जैसा रहता है। आप फिगर में क्या कीजिएगा, एक बार आप एयर के बारे में देखिएगा, ये जो बाहर जो हथौड़ी जैसे रहता है, ये क्या रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मेसिलियस। इनकेस रहता है, ये देखिए नस जैसा पतला सा जो एयर में रहता है ना, ये पतला सा रहता है, और यही जाके क्या करता है, आपको ये ब्रेन को क्या करता है, सूचित करता है। यानी ये सीधा ऐसा रहता है, ठीक है। और यही क्या करता है, ब्रेन को सूचित करता है कि कुछ आवाज हो रहा है। ब्रेन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। ब्रेन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। ये सूचित करता, ब्रेन को क्या करता, ब्रेन को सूचित करता। अच्छा हो जाएगा कि क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कान में 6 हड्डी होता है, पहले में सिलिसियस 2 होता है। इनकिसियस क्वेश्चन में आया हुआ, इनकिसियस में कितना हो, 2 होता है, स्टेप्स में 2। ये तो आपको पता होगा। ये क्या रहता है, ये पतली पतली रहता है, ये आपस में कान में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कान के मिडिल पार्ट में ही रहता है, जिसको बोलते हैं स्टेपिस बोन्स। ये कितना होता है शरीर, ये 2 होता है, सबसे छोटी हड्डी होता है। इसका तो बहुत चर्चा होता है। इसके बाद देखिए आपको हम पढ़ा रहे हैं रिब्स। रिब्स मतलब होता है पसली। क्या होता है, पसली। देखिए पसली का क्यों हम लोग को पढ़ते हैं, देखिए पसली को पढ़ने से पहले आपको ये होना चाहिए, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, किसको प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले तो आपको हार्ट प्रोटेक्ट करता है, हार्ट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, मैंने ब्रेस्ट मतलब छाती, हार्ट मैंने दिल हो गया, जिसको हृदय बोलते हैं, सॉरी हृदय, हृदय हो गया, ब्रेस्ट मतलब छाती हो गया। लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स मतलब फेफड़ा को, इसको फेफड़ा को प्रोटेक्ट करता है। ये जो पसली आप है ना, ये जो आपका पसली जो ये है, ये क्या करता है आपको, ये प्रोटेक्ट, हृदय को प्रोटेक्ट करता है जो हमारा दिल के अंदर में है, ठीक है। और ब्रेस्ट को, ये बी लिखा हुआ है, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब छाती को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। लंग्स है, लंग्स फेफड़ा को भी प्रोटेक्ट करता है। देखिए पसली को क्या कहने का मतलब हो गया, पसली को हम लोग 3 कैटेगराइज किए, यानी 3 भागों में। पहले ट्रू ट्रू लिप्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, और फ्लोटिंग रिब। देखिए ट्रू लिप्स उसको बोलते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ, जो क्या कहता है, सीधा जुड़ा हुआ। ये इसका कहने का मतलब होता है सीधा जुड़ा हुआ, सीधा जुड़ा हुआ। किसमें भाई, अस्टेरम में। किसमें, अस्टेरम में। क्या होता है, यानी छाती, ये जो पीछे है ना, ये पूरा क्या रहता है, जुड़ा रहता है, उसको अस्टेरन बोलते हैं, ठीक है। STERUN, ठीक है। जिसको उरथ बोलते हैं हिंदी में, ओरिस्त, ठीक है। जो सीधा ओरिस्त में जुड़ा हुआ रहता है, यानी स्टेरम में, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं आपको, ट्रू लिप्स। ये कितना होता है, 1 से लेके आपको 6 तक, 1 से लेके 7 तक होता है। 1 से लेके कितना होता है, 7 तक होता है, ठीक है। 1 से लेके 7 तक रहेगा, उसको क्या कहते हैं, ट्रू लिप्स बोलते हैं। ये सीधे जुड़ा हुआ रहता है, ये क्या रहता है, सीधा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्ट्रम। एन्यूएम होता है, यहाँ पे एन छूट गया, ठीक है। अस्टुरम जो सीधा जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू। फिर फोल्स रिम फोल्स उसको बोलते हैं जो कहने को सीधा जुड़ा, डायरेक्ट इससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो सीधा जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो सीधा जुड़ा हुआ नहीं रहता, सीधा जुड़ा हुआ नहीं रहता। किसमें, एस्टेरम में, जिसको ओरिथ बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, जो रेस्ट में नहीं सीधा जुड़ा रहता है, यानी तिरछा तिरछा जो पीछे से रहता है, ये ऐसे घूम हुआ नहीं रहता है, ये ऐसे ऐसे करके जो घुमा हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होल सीरीज। उसको क्या बोलते हैं, होल सीरीज। ये कितना रहता है, 7 से 10 यानी 10, ये हो गया कितना हो गया, 8 से 10 किया, ये 8 से 1 से 7 ट्रू लिम्स, और 8 से 10 कितना हो जाएगा, यानी 3, 8 9 10 यानी 3 हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, होल सीरीज बोलते हैं। ये नकली एक तरह से क्या ओरिथ बोलते हैं। ये फ्लोटिंग रिब्स जो होता है नीचे, ये सीधे ब्रेस्ट से जुटा हुआ रहता है, मतलब नीचे से जुड़ा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब। ये 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। ये फ्लोटिंग रिब्स तैरते हुए नहीं, इसको मतलब होता फ्लोट मतलब तैरना, पीछे एक, जब देखिएगा फिगर में आप देखिएगा ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ब्रेस्ट ऐसे से रहता है ना, ये हड्डी ऐसे से जब देखिएगा, पसली ऐसे से जब रहेगा, जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग है। ये कितना होता है हमारे शरीर में, 2 होता है। आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद आपको बनमैरो के बारे में बताएंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए अब इसमें अभी बताते एस्ट्रेरम, बार बार बोलते हैं एस्ट्रेरम कहते हैं उसको, एक हड्डी होता है, ये छाती के हड्डी को कहते हैं, छाती के हड्डी के बोलते हैं, ठीक है। इसको किसको बोलते हैं, ये छाती की हड्डी को क्या बोलते हैं, एस्टेरम। एस्टेरम मतलब छाती की हड्डी, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं मेरुडर। मेरुडर में वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाने हैं। देखिए ये आपको बेनमेरो वगैरह इसी में आ जाता है, ये कि जो आपको पीछे जो बैकबोन है ये इसी में आता है, ठीक है। ये जो बैकबोन है ये सीधे जो आप लोग को है, ये बोला जाता है बच्चा में, बच्चा में यानी चाइल्ड में होता है, चाइल्ड में 33 होता है, ठीक है, चाइल्ड में 33, यंग में, यंग में होता है 26 गो, यंग में कितना होता है, 26 गो। ये याद कीजिएगा, यंग में आप अगर बोलेगा तो 26 होता है, और चाइल्ड में बोलेगा तो कितना होता है, 33 होता है, ठीक है। देखिए ये आपको एक फार्मूला बताया, C5, क्या बताया, C5 T5 L5 C5 और C5, सॉरी C7 होगा जी, C7 होगा, T5 होगा, ठीक है। सी मिस्टेक कर दिए ना, C12 हो जाएगा, ठीक है, L5 और ये 5, ठीक है। अब ठीक है, देखिए ये वर्टिबल है, कैनवियल होता है, कार्वियल होता है 7, ये याद कर लीजिएगा। जैसे C6H12O26 ये याद करते हैं ना, ये ग्लूकोज का जब फार्मूला उसी प्रकार से आपको बताया है कि अगर आपको बेन में अथी वर्टिबल कॉलम को जब भी पूछेगा कितना बोन्स होता है, तो चाइल्ड में आपको बोलना पड़ेगा 33 और यंग में बोलना पड़ेगा 26। इसका फार्मूला बताया C7H12L5S5C5। सी मतलब क्या होगा, कार्बियल 7 होता है, टी मतलब थायरोइड होता है, एल मतलब ल्यूम्बर होता है, एस सैक्रियल होता है, और सी मतलब केचुजियल होता है। कोचिजियल, कोचिजियल माने होता है पूंछ, कोचिजियल मतलब क्या होता है, पूंछ, जो पूंछ वाले जो पीछे बनता, समझ गए, जो सबसे नीचे रहता है वो पूंछ जैसा जो रहता है, ठीक है। पूंछ जो रहता है वो कितना हड्डी की होता है, 4 होता है। देखिए क्रेवियल किसको बोलते हैं, क्रेवियल जो, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीवा, इसको बोलते हैं ग्रीवा, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीवा, यानी गर्दन में। ये कितना एक तरह से कह सकते हैं कि आपसे कोई गर्दन में पूछेगा तो गर्दन में कितना बोलिए, गर्दन, ये दिखाई दे रहा, देखिए पीछे से, ये आपको पीछे से गर्दन जो है ये कितना होता है, 7 होता है। गर्दन में कितना होता है, 7 होता है। इसमें कितना जुड़ा हुआ है, 7 बोन जुड़ा हुआ है, तब नहीं ये बोन मेरो पीछे जो पूरा बना हुआ रहता है, यानी बैकबोन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकबोन। बैनमेरो बैकबोन के अंदर में होता है। बैनमेरो जो बार बार बोल रहे हैं, जो ये होता है, ये हड्डी रहता है, हड्डी के बीच में देखिएगा एक ब्लैक जैसा, रेड जैसा जो होता है, कभी चिकन वगैरह ऐसा में देखिएगा, हड्डी के अंदर में जो रहता है उसको बेनमेरो बोलते हैं। लिक्विड की पार्ट जैसा लिक्विड नहीं रहता, सॉलिड रहता है, ठीक है। आपको कहने का मतलब सातू जैसे लगता होगा, ठीक है, वो हड्डी में रहता है, इसको बेनमेरो बोलते हैं। बेनमेरो, क्या बोलते हैं इसको, बेनमेरो, ठीक है। ये बैकबोन के बारे में, ठीक है। तो ये गर्दन में कितना होगा, 7 में, गर्दन में कितना बनाता है, 7 में। फिर है थेरोकेक, ये छाती का हड्डी होता है, छाती के यानी पीछे, ये ब्रेस्ट के जो पीछे वाला जो ये बनाता है 7 का हड्डी, ये क्या करता है, जोड़ के बनाता है, ठीक है। और ल्यूमर माने होता है कमर का हड्डी, कमर, ये जो आपको कमर जो बना हुआ है, ठीक है, कमर में कितना होता है, 5 हड्डी होता है।
कमर में कितना हड्डी होता है? 5 हड्डी से बना हुआ लिम्बर, ठीक है। फिर एस्कियल, एस्कियल बोलते हैं ये अस्थि मज्जा, यानी कहने का मतलब है बैकबोन को पूरा अस्थि से बना देता है, ठीक है, अस्थि को जोड़कर, ठीक है। ये पूछ जो पीछे है, ठीक है, पीछे हमेशा, पीछे हमको ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन पीछे वाले चीज को क्या कहते हैं? करूजियर। अभी देखिए एक फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में आपको C7, T12, L5, S5, C5, 5 देखिए, अगर पूछेगा यंग में तो इसको 1 के जगह, यहाँ 5 के जगह पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 5 के जगह पे क्या हो जाएगा? 5 के जगह पे 1 हो जाएगा, 5 के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? देखिए अब अगर यंग में होता है ना तो जितना हड्डी कम रहती है उतना ज्यादा बरियार होता है, समझ में आया? और ज्यादा हड्डी रहेगा तो क्या होता है? संभावना टूटने की ज्यादा होती है। जैसे बच्चा में 300 हड्डी होता, पहले ही बता दिए थे, और यंग में कितना होता? 206, यानी जितना हड्डी एक दूसरे जब हड्डी मिल के बनता है तो क्या होता है? बरियार होता है। समझ में आ गया? जिसको मौजूदा स्ट्रेंथ बोलते हैं। अभी आपको हम बताए थे एक्सियल के बारे में, एक्सियल यहीं तक होता है, एक्सियल इसके बाद आपको खत्म होता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में एपेंडिकुलर आएगा, यानी नीचे वाले, नीचे के पार्ट में जितना पढ़ना रहेगा वो आपको आएगा। ये आज यहीं तक क्लास खत्म करते हैं। कैसा लगा? आपको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, ठीक है। क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।